Today we are discussing about pandas data frame और pandas data frame में हम passing 2D डिक्शनरी है ना, passing 2D डिक्शनरी एज ए ऑब्जेक्ट। 2D डिक्शनरी को हम लोग पास करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बना करके हम पास करेंगे डाटा फ्रेम में। ओके, उसके लिए हम डायरेक्ट एक एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे। कि पहले हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी कैसे बनाएंगे हम लोग, कोई भी हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, प्यूपिल नाम से ले लिया मान लो। अब इसमें डिक्शनरी को पास करते हैं। तो डिक्शनरी बनाने के लिए ये ना हमारा, और इसमें हम लोग डिक्शनरी में फर्स्ट कॉलम का नाम जैसे हमने रख दिया यहाँ पे सेल्स। ओके, अब सेल्स में हम लोग 2D डिक्शनरी है तो उसमें डिक्शनरी में फिर से डिक्शनरी जो होती है उसे 2D डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, जैसे नेम के अंदर हम लोग डाल देते हैं जैसे यहाँ पर रोहित। ठीक है, और कोई जैसे हमने यहाँ पे एज ले लिया, एज नाम का कॉलम ले लिया यहाँ पे, और उसके अंदर हमने एक एज पास कर दी। ठीक है, तो ये 2D डिक्शनरी में ये हमने पास यहाँ पर किया है। बाकी चीजें हम यहाँ पर नीचे की तरफ लिख देते हैं ना। इसमें कोमा लगा करके यहाँ पर लिख दिया। अब ले लेते हैं हम मार्क्स नाम का कॉलम ले लेते हैं, और मार्क्स नाम के कॉलम में हम लोग यहाँ रख लेंगे यहाँ पर वही सेम इसमें होना चाहिए नेम। ठीक है, इसमें नेम में हम इस बार रख लेंगे नेहा, और एज नाम का कॉलम, और इसमें रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कोई भी एज, जैसे ये रख लिया हमने 25 है ना, क्योंकि 2D डिक्शनरी है तो हम लोग यहाँ पर 2 ब्रैकेट बंद करेंगे और ये एंटर प्रेस किया। अब हम इसको देख लेते हैं डिक्शनरी सही बनी या नहीं। ओके, अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारी डिक्शनरी बिल्कुल सही बनी है। ठीक है, अब इस डिक्शनरी में हम लोग पास करते हैं इसको डेटा फ्रेम में। क्योंकि हम इसे डेटा फ्रेम में पास कर रहे हैं इसलिए हमारे पास पांडास की लाइब्रेरी होना जरूरी है। तो हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट pandas as PD। इसमें प्रोसेस हो रहा है अभी है ना, ये हेडर फाइल। अब कोई भी पास करने के लिए PD डॉट डेटा फ्रेम लिख देंगे। क्या पास किया हम लोगों ने, PEOPLE पीपल। ठीक है, और जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है ये हमारे डेटा फ्रेम में शो हो रही है। देखिए सेल्स, मार्क्स, नेम रोहित, नेहा, एज 24-25। तो ये हमारा टॉपिक था कि एक 2D डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बनाकर उसको डेटा फ्रेम में कैसे पास करते हैं। ओके,
अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, है ना। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम कहां से, फ्रॉम आ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, है ना, या फिर हम लिस्ट। ओके, तो हम पहले डिक्शनरीज की एक लिस्ट बना लेंगे, बहुत सारी, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आप बहुत सारी डिक्शनरीज बना ले सकते हैं, है ना। और कई सारी डिक्शनरी बनाने के बाद उसे हम पास कर देंगे किसमें, डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो करें, पहले हमें डिक्शनरीज बनानी पड़ेंगी ना। चलो यहाँ हम डिक्शनरीज बना लेते हैं। पहले डिक्शनरीज आपको कैसे बनाते हैं वो, तो डिक्शनरी बनाने से पहले हम लोग लिख लेते हैं इंपोर्ट pandas as pd। ओके, और यहाँ डिक्शनरी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक प्रोसेस हो जाने दें, हम ये हो गया। और TOPPER टॉपर ए, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टॉपर ए नाम से। अब इसमें डिक्शनरी बना रहे हैं हम लोग। डिक्शनरी में जैसे हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पर रोल नंबर, ओके। और रोल नंबर बता दो भाई कितने रोल नंबर है उसके, तो हम लोग बता देंगे 115, ओके। और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नेम, ओके। और नेम में हम लोग यहाँ लिख लेंगे उसका, नेम में जो भी नाम होगा वो यहाँ लिख लेते हैं, ओके। तो एक डिक्शनरी तो हमने ये बना ली, ठीक है, छोटी डिक्शनरी बना दी, कोई दिक्कत नहीं। अब डिक्शनरी को हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और सेम डिक्शनरी बनानी है हमको, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अब हम बी नाम की डिक्शनरी बना देते हैं। उसके फर्स्ट कॉलम का नाम रोल नंबर होगा, सेम नेम होने चाहिए, और 236 हम यहाँ पर रख लेते हैं, और ये 90, या नाम में हम लोग चेंज कर लेते हैं ऋषि, ओके। अब एक और डिक्शनरी बनाते हैं हम लोग। तो बहुत सारी डिक्शनरीज को एक साथ कैसे उसमें पास करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। यहाँ पे रोल नंबर चेंज कर दो आप 307, और नाम चेंज कर लेते हैं, ओके। वन मोर डिक्शनरी, इसका नाम गलत रखा हम लोगों ने, बी नहीं सी रखना चाहिए था हम लोग, गलती कर दी हम लोगों ने। फिर से हम इसको एक बार कॉपी करके बना लेते हैं, इस बार इसका नाम सी रख लेते हैं, है ना। और एक और डिक्शनरी बना लेते हैं, इसका नाम डी रख लेते हैं। इसमें रोल नंबर हम लोग 422 रख लेते हैं, और नाम हम लोग यहाँ पर अलग कर लेते हैं, नाम, है ना, ओके। अभी हमारी सारी डिक्शनरीज बन चुकी हैं। अब इस सारी डिक्शनरीज को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, टॉपर्स, और इक्वल्स टू एक लिस्ट में इसको डाल लेते हैं डिक्शनरीज को। टॉपर ए, टॉपर बी, टॉपर सी, और टॉपर डी। ये हमने सबको एक टॉपर्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें सारी डिक्शनरीज को एक साथ डाल दिया, ओके। अब बारी ये आती है कि हम लोग इन सबको एक डेटा फ्रेम में डालें। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर
टॉपर्स डेटा फ्रेम बनाते हैं, तो टॉप डेटा फ्रेम के नाम से हमने डेटा फ्रेम बना लिया। ओके, इक्वल्स टू pd डॉट डेटा frame डेटा फ्रेम, हमने डेटा फ्रेम बना लिया। और यहाँ हमें कोई आर्गुमेंट पास करना होता है, तो अब सारी पूरी डिक्शनरी ये जो हैं ये सारी यहाँ है और ये सब इसमें है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पास कर देंगे इस ऑब्जेक्ट को। ओके, अब हम इसका आउटपुट ले लेते हैं, किसका, TOPTF, ये टॉपर्स डेटा फ्रेम का यहाँ पर हमने आउटपुट ले रहे हैं। तो देखिए जो भी हमने आइटम सेव करवाए थे वो सारे यहाँ पर सेव हो गए, ठीक है। अब हमारे ए में क्या था, ये, बी में क्या था, ये है ना। एक्चुअली में ये जो है ये इसकी जगह रिप्लेस हो गया यहाँ पर, है ना। ये पूरा बी का आइटम है, तो ये क्योंकि हमने सेकंड टाइम जब लिखा तो ये इसमें रिप्लेस हो गया है, तो ये कट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ये वाली वैल्यू आएगी 307 और प्रीत, तो 307 और प्रीत, है ना। और सेम डेटा हमने यहाँ पे करवाया, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक। और ये रोल नंबर, ये और ये नेम, ये रोल नंबर और ये नेम, तो ये सारा यहाँ पर स्टोर हो गया है। ये इंडेक्स नंबर 0 पर, ये 1 पर, ये 2 पर और ये 3 पर स्टोर हो गया। तो क्या किया फिर हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने क्या किया, पहले तो मल्टीपल डिक्शनरीज बनाई, मल्टीपल डिक्शनरीज को एक लिस्ट में पास किया, है ना। इनके ऑब्जेक्ट्स को हमने लिस्ट में डाला, ये लिस्ट है, ओके, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। और ये पूरी जो लिस्ट है वो एक ऑब्जेक्ट में गई टॉपर्स नाम से, ठीक है। और ये जो पूरा टॉपर्स नाम का ऑब्जेक्ट है ये गया डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से वर्क किया कि मल्टीपल डिक्शनरी, उनको लिस्ट में डाला और लिस्ट के ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम में डाल दिया और ये आउटपुट ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने तैयार किया। यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है कि क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी और लिस्ट, ठीक है। एक साथ दोनों काम इसमें हो गए, लिस्ट से और डिक्शनरी से कैसे तैयार करते हैं।